दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम बताने वाले हैं, किरचॉफ का नियम। और ये नियम आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे +2 बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इस नियम को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। चलते हैं हम अपने नियम की ओर। देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे संधि का नियम भी बोला जाता है और इसे किरचॉफ करंट लॉ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम आपको कुछ भी बोल देगा। इसमें भी केसीएल किसे कहते हैं, जैसे पूछ दीजिए केसीएल को डिफाइन करें। केसीएल याद रखिएगा, शॉर्ट में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। उस न्यूमेरिकल को पहले बनाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं न्यूमेरिकल से। पहले आपको सिंपल से बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं, पानी और पाइप का। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई डब्बा आया है, यहाँ पे कोई डब्बा रख दिया है, इसमें हमको पानी डालना है। एक पाइप मान लो इधर से आ रहा है और एक पाइप इधर से गया। समझिएगा, मान लिया जाए कि ये पाइप मेरा 10 लीटर पानी लेके जा रहा है और ये पाइप मेरा 5 लीटर पानी लेके जा रहा है। क्या समझे, दो पाइप लिए, एक में 10 लीटर पानी है, दूसरे में 5 लीटर पानी है। ये पाइप दोनों लेके यहाँ पे गया, इस डब्बा में जमा कर दिया। तो डब्बा में पूछेंगे अभी कितना पानी हुआ, आप बोलिएगा 15 लीटर हुआ, क्योंकि ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। जमा कितना हुआ डब्बा में पानी, 15 लीटर हुआ। उसके बाद हम दो पाइप और लगा देते हैं बाहर निकालने के लिए। मान लिया जाए कि एक पाइप यहाँ पे लगा दिए, अब हुआ क्या, ये जो डब्बा में पानी था, दो और पाइप लगा दिया बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर पानी निकल रहा है। समझिएगा, 10 लीटर यहाँ पे आ रहा था, 5 लीटर यहाँ पे आ रहा था। आने वाला डब्बा में कितना हो गया, 15 लीटर हुआ कि नहीं आया। तो निकलेगा कितना डब्बा से, निकलेगा 15 लीटर, निकलेगा भी 15 लीटर। तो 8 लीटर यहाँ से निकल रहा है, तो और यहाँ से कितना निकलेगा, तो आप बोलिएगा 60 लीटर। कैसे, तो जितना आ रहा था पानी उसको हम लोग जोड़ दिए। यहाँ पे मान लो कि x लीटर है अभी, ठीक है, पानी निकल रहा है। यहाँ पे क्या देख लिए, x लीटर पानी निकल, जितना आ रहा था पानी, यहाँ पे 10 लीटर आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था, 5 लीटर आ रहा था। यहाँ पे 10 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर, आने वाला इतना हो गया। तो निकलेगा कितना, निकलने वाला बराबर कर देंगे, जितना आया है उतना ही निकलेगा। कितना आया है, 10 और 5 आया है, तो निकलेगा कितना, 8 लीटर और प्लस x लीटर। तो कितना हो गया, 10 5 15 लीटर, और इधर कितना हो गया, 8 प्लस x। अब चलते यहाँ की बात करें तो इस 8 को इधर कर देंगे तो कितना होगा, 15 माइनस 8, 7 लीटर। तो अगर हम पूछेंगे, अब जितना 7 लीटर निकल गया, इधर भी 8 लीटर निकल गया, टोटल निकला कितना, आप बताइए। 8 और 7 कितना निकला, 15 निकला कि नहीं, बताइए। यहाँ से भी कितना निकला, 15 लीटर। आ रहा था कितना, 15, और जा रहा था कितना, 15। तो इस डब्बा में पानी कितना बचा, इस डब्बा में पानी कितना बचा, आप बोलिएगा 0 लीटर बचा, 0 बचा, डब्बा में पानी कुछ नहीं बचा। अब चलते हैं इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं विद्युत धारा में, और इसी एग्जाम्पल को विद्युत धारा में लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखिए, एक तार लिए, क्या लिए, एक तार लिए, उस तार में मान लो कि 10 एम्पियर की धारा आ रहा है। एक तार लिए, उस तार में 10 एम्पियर की धारा आ रहा है। एक और तार लिए और इसमें मान लीजिए कि 5 एम्पियर की धारा आ रहा है। क्या समझे, दो हम यहाँ पे तार ले रहे हैं, एक तार में 10 एम्पियर की धारा आ रहा है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा आ रहा है, और दोनों तार इस बिंदु पे मिल रहा है।
तो बताइए इस बिंदु पर अभी कितना धारा हो जाएगा, तो अभी कितना आ जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 धारा हो जाएगा, 15 एम्पियर। तो इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। अब तार यहाँ पे निकलने वाला दे देता है, मान लो इधर से 8 एम्पियर निकल रहा है, इधर से आई निकल रहा है। अब ये आई कितना एम्पियर निकल रहा है हमको वो फाइंड करना है। और जहां पे ये धारा मिला है, जहां पे ये धारा मिला है उसे क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। जहां पे ये तार मिला है उसे क्या बोलेंगे, संधि, मतलब जंक्शन। तो जहां पे बोल सकते संधि की डिफिनेशन बोल सकते, जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक चालक तार आपस में आकर मिले उसी को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। जिस बिंदु पर 2 या 2 से अधिक चालक तार आकर मिलता है उस बिंदु को हम लोग संधि बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 तार है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 से अधिक हो सकता है। तो हम अभी क्या समझे कि जितना आ रहा है धारा उतना ही जाएगा। तो आ रहा है कितना, आप बोलिएगा 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, बराबर हो जाएगा। जितना जा रहा है कितना, यहाँ पे 8 जा रहा है, यहाँ पे आई जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इधर हो जाएगा, 8 प्लस आई। तो आई का जो मान होगा कितना होगा, 15 माइनस 8, मतलब 7 एम्पियर आई का मान हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबरिया में आता है। तो यहाँ से 7 एम्पियर आप क्या निकल गए। अब हम पूछें इस संधि पे धारा का मान कितना होगा, इस संधि पे धारा का मान कितना होगा, आप बोलिएगा 0 होगा। क्योंकि संधि क्या किया, धारा को रोका, क्या धारा का नहीं रोका, क्योंकि जितना आ रहा था उतना ही चल गया। तो संधि पर कुल धाराओं का योग कितना हो गया, 0 हो गया। तो समझ गए ना। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जितना धारा आ रहा था संधि पर उतना ही धारा संधि से बाहर जाएगा। यह तो किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम अगर पूछे क्या है, तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग, संधि पर आने वाली धाराओं का योग, कितना धारा आ रहा था, 10 प्लस 5, ये ना आ रहा था। संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि पर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्या बोल लिखे, संधि पर आने वाली धाराओं का योग एवं संधि से जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। और यह इसके दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि किसी परिपथ में संधि पर, किसी परिपथ में संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का योग कितना होता है, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लिया जाए इस बिंदु में अब यहाँ पे देखो क्या माने, अब ये तो संधि हो गया, इतना कन्फर्म हो गया कि ये संधि हो गया। चूंकि यहाँ पे कितना तार आकर मिल रहा है, 1 2 3, 3 तार आकर मिल रहा है। 2 से अधिक तार, चालक तार जब किसी बिंदु पर मिलता है उसे संधि बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आपको क्या बताए, किरचॉफ का प्रथम नियम में ये बताए कि जितना संधि की ओर धारा प्रवेश करता है, जितना आता है संधि पर धारा और जितना निकलता है संधि पर धारा, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग है कि ना। संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग।
यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। कुछ है नहीं इसमें, सबसे इजी है, यहाँ से कर सकते हैं। संधि पर आने वाली धाराओं का योग कितना आपका बताइए, संधि पर आने वाली धाराओं का योग कितना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे संधि पर आने वाली धाराओं का योग है कितना बताइए, आप बोलिएगा I1 I2 और क्या है I3 है। देखिए संधि को और तीर बता रहा है, तीर है ना, तो तीर मतलब प्रवेश करना। अब ये बराबर होगा संधि पर से जाने वाली धाराओं का योग, संधि से कितना जा रहा है I4 जा रहा है और I5 जा रहा है, ठीक है। अगर इस सबको हम जोड़ेंगे तो उसको कहलाते हैं समेशन। एक आप पढ़े होंगे सिग्मा टाइप का, 10वां मैथ में जब जोड़ते थे ये वाला साइन देते थे बारंबारता सब में, ठीक है, जब पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, अब इसको इस साइड लेंगे तो कितना होगा -I4 -I5 बराबर 0। ये जीरो धारा का मीनिंग क्या हुआ, जीरो धारा कहाँ पे हो रहा है, संधि पे धारा कितना हो गया, जब समस्त जोड़ा जाता है, जब समस्त बीजगणितीय योग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। संधि पर कुल विद्युत धाराओं का योग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस अर्थात दिखाई दे रहा है ना, यहां से लिख लेते हैं अर्थात इसके बाद हम यहां से, इसके बाद जो लिखना है अर्थात समेशन ऑफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ आई मतलब कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। जब हम जोड़ते थे ये वाला साइन देते थे, याद कीजिए 10th क्लास में पढ़े हैं। ये क्या है, समेशन ऑफ आई मतलब समेशन मतलब होता है योगफल, कुल योगफल, कुल बीजगणितीय योग। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम का। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल उतार लेना है और ये उतार लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं, क्या डेफिनेशन में लिखना है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय क्या समझे, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अभी आपको बोले ना संधि पर बीजगणितीय योग, बीजगणितीय का अर्थ हुआ कि जितना आ रहा है जितना हम जा रहा है, दोनों का अगर हम योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए दोनों का योगफल अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। मतलब बीजगणितीय योग कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि पर आने वाली धाराओं का योग एवं संधि से जाने वाली
धाराओं का योग आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए ना। तो हम आपको ये दो डिफिनेशन है, आप ये भी लिख सकते हैं न तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में आपका काम चल जाएगा। और आपको एग्जांपल के लिए ये फिगर बनाना है। ये डिफिनेशन लिखने के बाद ये आपको फिगर बना देना है यहाँ तक। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं, तो किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या समझते हैं, पहले ये डिफिनेशन दे देना है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि पर आने वाली धाराओं का योग एवं संधि से जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होती है। उसके बाद ये एग्जाम्पल देना है और ये बना के आपको सॉल्व कर देना है, तो ये आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन देखिए, बार बार पूछा जा रहा है किरचॉफ के प्रथम नियम से कि यह नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इस बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आपको हम बताए थे जब हम टेस्ट लिए तो उसमें भी क्वेश्चन दिए थे, आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। आपको बताए थे उसमें आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये संधि पर देखिए, आवेश प्रवाह के दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ये आ रहा है मतलब ये आवेश ही प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाह की दर। तो इस संधि पर आवेश का मान ना तो कम होगा ना तो अधिक होगा, जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आज का क्लास हम इतना सही रखते हैं। तो आप लोग क्या समझे, किरचॉफ का प्रथम नियम अगर पूछा जाए, किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या समझे कि संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग और बराबर होता है संधि पर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग। और संधि पर अगर विद्युत धारा पूछा जाए तो कितना होगा, संधि पर विद्युत धारा का मान शून्य होगा। या किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, अर्थात समेशन आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों डिफिनेशन लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। यहाँ से ये फिगर बना देना आपको, फिगर बनाने के बाद ये इसको सॉल्व कर देना, जितना धारा आ रहा है, I1 आ रहा था, I2 आ रहा था, I3 आ रहा था, इक्वल हो जाएगा I4 और I5 के, और उसके बाद सॉल्व करके आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आज के क्लास हम इतना सही रखते हैं, धन्यवाद। और अगले क्लास में जो हम आएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल रहेगा और बहुत ईजी वे में बनेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।